नमस्कार, मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर और नाम है फ्यू और लिटिल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आता है, कंफ्यूजन बहुत होता है। फ्यू और लिटिल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन इनके साथ में इनके भाई लोग भी जुड़े हुए हैं और ये भाई लोगों का नाम है फ्यू के साथ इनके दो भाई और है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और लिटिल के साथ इनके दो और भाई है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो आइए डिटेल में हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। हिंदी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इंग्लिश भी देखेंगे। आपको जो एग्जाम्पल्स समझ आ जाए बस वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो फिर अधूरा गड़बड़। क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। अभी इसमें एग्जाम्पल आने वाला है, देखते रहिए। तो फ्यू और लिटिल का यूज हम देखने वाले हैं। देखिए फ्यू और लिटिल का प्रयोग कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, फटाफट देख लीजिए। I have a little water. They have a few balloons. We have little money. You have few friends. Give her the little money you have. And the few boys the class had have gone to their home. तो ये एग्जाम्पल्स हमने देखे। इसमें अलग अलग पोजीशन पे हमने देखा, अलग अलग यूज है। कहीं लिटिल दिख रहा है, कहीं द लिटिल दिख रहा है, कहीं अ लिटिल दिख रहा है, फ्यू दिख रहा है, द फ्यू, अ फ्यू, सारे दिख रहे हैं। तो ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से आए हैं, इनको हम समझने वाले। इनका अर्थ क्या होगा, और ये अर्थ अलग हो जाने से क्या अर्थ चेंज हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए। फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू मेन, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू गेस्ट, फ्यू कॉइन्स। तो अब ये देख रहे हैं, इसमें फ्यू लगा के बताया, मतलब फ्यू किसके साथ लग रहा है। और फिर लिटिल को यदि हम देखें तो देखिए कैसा है, लिटिल मनी, लिटिल हेल्प, लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, लिटिल काइंडनेस, लिटिल पावर, etc। बहुत सारे यानी एक्सेट्रा। तो क्या हम देखने वाले, इन दोनों में हमको क्या समझ में आया कि जो फ्यू है ये काउंटेबल के साथ में लगा। ये देखिए, बॉयज काउंटेबल, गर्ल्स काउंटेबल, मेन काउंटेबल, फ्रेंड्स काउंटेबल, गेस्ट काउंटेबल। और काउंटेबल यानी प्लूरल, प्लूरल है, ये सारे प्लूरल है। और ये देखिए लिटिल मनी, हेल्प, और लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, एंड लिटिल काइंडनेस, लिटिल पावर। तो ये सब सिंगुलर है, लेकिन कैसे है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो देखिए, प्लूरल, सिंगुलर, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि जो फ्यू है ये प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा और प्लूरल काउंटेबल है। ठीक है, प्लूरल प्लूरल तभी बनता है जब वो काउंटेबल हो, तो बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये प्लूरल के साथ, और ये अनकाउंटेबल के साथ कौन, लिटिल। अब ये लिटिल के दोनों भाई रहेंगे या तीनों भाई रहे सबके, ये लिटिल मीनिंग लिटिल, फ्यू मतलब फ्यू, कहाँ यूज होना है, क्लियर हो गया। इसलिए अब हम फ्यू के बारे में देखते हैं। फ्यू क्या कहता है, तो फ्यू जो कहता है कि रिप्रेजेंट्स क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी बताता है, यानी जो भी संख्या या मात्रा बताता है वो क्या बोलता है कि नेगेटिव में रहेगी, वो यानी नहीं जैसा उसमें शब्द जुड़ा रहेगा। या शॉर्टेज, कोई कमी सी बात उसमें रहेगी, कमी वाली बात बताएगा। एंड इट इज यूज्ड विथ प्लूरल यानी बहुवचन, काउंटेबल नाउन, बहुवचन जो रहते हैं उनके साथ में इसका उपयोग करते हैं। और इनका अर्थ यदि हम देखें तो नॉट मेनी यानी ज्यादा नहीं, नॉट इनफ नहीं ज्यादा, हार्डली एनी यानी बिल्कुल नहीं, इसमें हार्डली यानी नामुमकिन, बमुश्किल जैसा शब्द जुड़े होते। हिंदी में बात करें तो नहीं के जैसे या बिल्कुल थोड़ा सा, इस प्रकार के अर्थ इसके निकलते हैं यदि हम बात करें हिंदी की। तो फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन, फ्यू किसके पहले लगा हुआ रहेगा, काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू लगा रहेगा। ये भी एक उसकी पहचान है। यदि हमें एग्जाम में फ्यू और लिटिल फिलअप करने को आया तो हम एक ये भी देख सकते हैं कि जिसके पहले हमको लगाना है फ्यू या लिटिल, फ्यू क्या काउंटेबल नाउन है, उसके पहले फ्यू रखेंगे हम। बाकी की कंडीशन दूसरी वो हम और देख लेते हैं। अब इसके यदि हम एग्जाम्पल देखें तो आई हैव इन्वाइटेड फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है, लेकिन कैसे, फ्यू, फॉर मैरिज सीइंग कोरोना गाइडलाइन। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए हमने दोस्तों को बुलाया तो है, पर कितने दोस्तों को बुलाया है, फ्यू फ्रेंड, नहीं के जैसे, बिल्कुल थोड़े से दोस्तों को बुलाया। भैया कोरोना है ना, ज्यादा को कैसे बुला ले, तो
थोड़े से, और वो थोड़े से कैसे, नहीं के जैसे, तो इसमें नेगेटिव जुड़ा रहता है, यानी नहीं के जैसे दोस्तों को बुलाया। अब नहीं के जैसों की संख्या क्या होती है, यानी बहुत सारे 100-200 दोस्त है तो उसमें से 2-3 को बुलाया, तो ये नहीं के जैसे होती है, एकदम लिटिल, इसे कहते हैं फ्यू, इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि काउंटेबल है, गिनने लायक होते हैं फ्रेंड, तो हम उनको फ्यू के साथ में रखते हैं, फ्यू फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। दे हैव फ्यू इंडियन फ्रेंड्स, उनके फ्यू इंडियन है, नहीं के जैसे इंडियन फ्रेंड्स है इन अमेरिका, अमेरिका में उनके फ्रेंड्स है, उनमें से इंडियन लोग जो है वो नहीं के जैसे है। आई सॉ फ्यू मेन ऑन द रोड ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन में रोड पर हमने नहीं के जैसे लोगों को देखा है, नहीं एकदम नहीं देखा ही नहीं है, नहीं के जैसे समझ जाओ अब लॉकडाउन में। तो ये नहीं के जैसे शब्द इसमें आता है, बिल्कुल थोड़े से, अर्थ क्या होता है इसका, थोड़े से होता है, बिल्कुल थोड़े से लेकिन नहीं के रूप में, तो ये इसका अर्थ होता है फ्यू का। और देख लेते हैं हम अ फ्यू। अब अ फ्यू क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंस में होता है, यहां भी इसका अर्थ थोड़ा सा तो होगा, हम बोलेंगे थोड़े से कि थोड़े से दोस्त, लेकिन अब यहाँ पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वो नेगेटिव यानी नहीं के जैसा बोलता, यहाँ पर सम्मानजनक, वो थोड़े से रहेगा तो कि थोड़े से दोस्त, लेकिन सम्मानजनक। हमने शादी में फ्यू फ्रेंड्स बुलाए थे कोरोना को देखते हुए, नहीं के जैसे, अब अ फ्यू फ्रेंड्स बुलाएंगे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ी सी गवर्नमेंट ने बोला था भैया अब थोड़े से आप ज्यादा लोगों को बुला सकते हो, तो हमने फ्यू से कहां पहुंच गए, अ फ्यू पे। अब देखिए क्या बोलता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक ठाक, इट इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन, यानी ये तो अब प्लूरल रहेगा ही रहेगा, फ्यू है तो इट मीन्स अब क्या होगा, सम, उससे हम बढ़ गए, अब सम अ स्मॉल अमाउंट, अब अमाउंट छोटी सी एक संख्या बढ़ गई, सर्टेन नंबर है, कुछ नंबर हो सकते, संख्या हो सकती है, दो नॉट मेनी, पर एकदम ज्यादा नहीं, नॉट मेनी यानी बहुत ज्यादा नहीं, मेनी यानी बहुत, लेकिन नॉट मेनी यानी थोड़े से कम, ज्यादा नहीं, पर फ्यू जैसा भी नहीं कि एकदम नहीं के जैसा, ये थोड़े से बढ़ के रहेंगे, थोड़ी सी संख्या रहेगी इसमें, सम इसलिए उधर कुछ संख्या इसमें रहेंगी, बोलेंगे हम थोड़े से, लेकिन वो थोड़े से जो है वो बढ़ जाएंगे। कैसे, ये भी प्लूरल काउंटेबल के सामने लगेगा। माई ब्रदर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था भाई साहब, इन द हॉस्टल, हॉस्टल में बहुत खुश था, बिकॉज ही हैज अ फ्यू गुड फ्रेंड्स देयर, क्योंकि उसके बाद अ फ्यू फ्रेंड्स यानी कुछ फ्रेंड थे, यदि यहाँ पर फ्यू फ्रेंड्स यानी हम फ्यू फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो भैया फ्यू फ्रेंड्स लिख दिया हमने, तो नहीं, फ्यू फ्रेंड बोले यानी तो नहीं के जैसे दोस्त थे, तो भाई साहब खुश कैसे रहेंगे, कुछ सम्मानजनक दोस्त थे तो भाई साहब हॉस्टल जाकर खुश थे, ये एक अर्थ है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आई हैव अ फ्यू ग्रामर बुक्स, कि ग्रामर बुक्स है, सो आई कैन गिव यू वन, अब उनके उसके पास कुछ पुस्तकें है, इतनी पुस्तकें है कि वो ग्रामर बुक्स की कि वो एक आध दे सकता है, और फ्यू ग्रामर बोलेगा तो नहीं के जैसी है तो क्या देगा, पर उसके बाद कुछ है सम्मानजनक, उसके बाद सम बुक्स कुछ अमाउंट में है तो वो एक दे सकता है। विल स्पेंड अ फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन, अब समर वेकेशन है तो हम कुछ दिन तो बिता सकते हैं, अब वेकेशन नहीं रहता तो फ्यू डेज बोलते, तो यानी नहीं के दिन, नहीं के जैसे दिन बिताएगा समर वेकेशन में, तो उसको क्या बिताना बोले, इसलिए क्या है अ फ्यू डेज यानी कुछ दिन, ये अंतर होता है। और अब हम देखेंगे द फ्यू, अभी हमने देख लिया था फ्यू, अ फ्यू, और अब हम देखते हैं कि द फ्यू क्या मीनिंग देता है, तो चलिए देखते हैं द फ्यू। अब हम देखेंगे द फ्यू, इसके पहले हमने जो फ्यू देखा उसका मीनिंग अलग, अ फ्यू देखा उसका मीनिंग अलग, और अब हम देख रहे हैं द फ्यू। द फ्यू में आप देखो इसका मीनिंग होता है थोड़ा सा या थोड़े से, पर जितना भी है पूरा का पूरा, मतलब हम थोड़ी सी कोई भी बात करेंगे कि भाई ये थोड़ा सा मुझे दे दो, पर जितना बचा हुआ है वो थोड़ा सा पूरा का पूरा, यानी वो ये द फ्यू लगा के हमने यदि कुछ ले लिया
तो उसके बाद व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि थोड़ा सा का मतलब ये इसमें ये वाला रहेगा कि जो बचा हुआ थोड़ा सा है वो पूरा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अब इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कॉल द फ्यू बॉयज द क्लास हैज। अब हम बॉयज को बुलाने की बात कर रहे हैं, कॉल करिए, तो यदि हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे, थोड़े से लड़कों को, क्लास में जितने भी है थोड़े से लड़कों को, तो थोड़े से के साथ सभी, थोड़े से सभी लड़कों को, यानी थोड़ा सा और जो बचे हुए पूरे, उसके बाद कोई नहीं बचेगा क्लास में। तो ये होता है द फ्यू का मीनिंग। प्लीज गिव मी द फ्यू कॉइन्स यू हैव इन योर वॉलेट। अब वॉलेट में जितने भी सिक्के हैं वो सारे के सारे दे दिए जाए। अब क्या बोल रहे हैं कि सिक्के थोड़े से, लेकिन कितने, जितने भी है। अब उसके बाद कोई सिक्के नहीं बचेंगे भाई, तो वो मुझे दे दो, बोले तुम्हारे वॉलेट में जितने भी है। माय फादर read the few books he had। उनके पास थोड़ी सी जितनी भी पुस्तकें थी सारी पढ़ डाली पिताजी ने, read यानी पढ़ डाली। the few थोड़ी सी पुस्तकें, he had उनके पास जितनी थी, जितनी भी थी, थोड़ी सी और जितनी भी थी सारी पढ़ ली। Riya spent the few rupees her mother gave her। रिया ने स्पेंड करे कितने रुपीज, हर मदर गेव हर, मतलब माता जी ने जितने भी दिए थे थोड़े से, और जितने भी पूरे के पूरे जो दिए थे उसने, वो पूरे उसने थोड़े से खर्च करे, लेकिन कितने थोड़े से, पूरे जितने भी माता जी ने उसको दिए थे। माय ब्रदर डोनेटेड टू द स्कूल द फ्यू बुक्स ही हैड। अब मेरे भाई साहब ने डोनेट कर दी पुस्तकें सारी, कितनी, थोड़ी सी पुस्तकें जितनी उसके पास थी वो सारी की सारी डोनेट कर दी। तो ये द फ्यू का मीनिंग है। हमने देख लिया कि काउंटेबल के सामने तो लगाते ही हम, साथ में देखना है कि द फ्यू का मीनिंग। तो अब हमने देख लिया फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इन दोनों में क्या अंतर था देख लिया तीनों में। फ्यू में हमने थोड़ा सा लिया था, नेगेटिव देता है। अ फ्यू हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिव रहता है थोड़ा सा, लेकिन एक सम्मानजनक। और वो जो फ्यू वाला थोड़ा सा वो नहीं के जैसा थोड़ा सा, और ये जो थोड़ा सा ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। कैसे ये मिक्स होता है भाई, थोड़ा सा तो है यानी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव क्या, बट ऑल ऑफ देम, यानी थोड़ा सा लेकिन पूरा बचा हुआ जितना भी है वो सारा। अब हम पढ़ने वाले हैं लिटिल के बारे में। तो लिटिल क्या बताता है वो हम देख लेते हैं। लिटिल एक्सप्रेसेस अ डिमिनिटिव टाइनी साइज। ये एक बहुत ही छोटा, अल्प, इसका मीनिंग होता है टाइनी, कि छोटा साइज के बारे में या क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बताता है। लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग नहीं के बराबर, नॉट मच ज्यादा नहीं, हार्डली एनी, बमुश्किल कुछ, नहीं के जैसे, बिल्कुल थोड़ा सा, अल्प मात्रा में। यानी कुल मिला के हम क्या कहे कि जो फ्यू ने बताया था वही लिटिल बताएगा। तो अंतर कहाँ है, अंतर ये है कि हम लिटिल को सिर्फ अनकाउंटेबल के पहले यूज में करते हैं, जबकि फ्यू को हम प्लूरल के यानी कि काउंटेबल के पहले यूज करते थे। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। आई स्पीक लिटिल इंग्लिश। इंग्लिश को हम काउंट नहीं कर सकते, उसके आगे लिटिल लगाया। लिटिल टाइम हैज लेफ्ट टू फिनिश माई होमवर्क। तो ये टाइम के पहले लिटिल लगाया है। समटाइम्स लिटिल होप कैन ब्रिंग द ग्रेट सक्सेस। तो ये होप जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके पहले लिटिल लगाया। आई एम थर्स्टी एज आई हैव टेकन लिटिल वाटर। तो ये वाटर के पहले लिटिल लगाया। तो कहने का मतलब ये लिटिल हम कहाँ लगा रहे हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन के पहले हम लिटिल लगा रहे हैं। और फ्यू कहाँ लगाया था, जिसे हम काउंट कर सकते, प्लूरल के पहले लगाते हैं। प्लूरल मतलब जितने भी हमने देखे थे उसमें जहां फ्यू लगा था, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू चिल्ड्रन, सारे काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पहले लगाया था हमने। और प्लूरल, काउंटेबल में भी हम प्लूरल। तो चलिए आगे और देखते हैं। आ लिटिल। अब आ लिटिल, अच्छा लिटिल में हमने ये देख तो लिया था कि हम
कैसे लगा रहे, मीनिंग वही होगा नहीं के जैसा, जैसे उसमें हम नहीं के जैसे यानी नेगेटिव मीनिंग देता है, ये नेगेटिव क्वांटिटी बताता है। आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, मुझे नहीं के जैसी इंग्लिश मैं बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ लेकिन कैसी, नहीं के जैसी, यानी नहीं वर्ड उसमें आ गया है। लिटिल टाइम हैज लेफ्ट, यानी नहीं के जैसा समय बचा हुआ है। लिटिल होप, नहीं के जैसी उम्मीद बची है। और टेकन लिटिल वाटर, नहीं के जैसा पानी पिया मैंने सुबह, इसलिए मैं बहुत थर्स्टी हूँ, तो ये ऐसे मीनिंग देगा। अब अ लिटिल में वही जैसा अ फ्यू था, पॉजिटिव क्वांटिटी बताएगा ये, जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम जोड़ेंगे, और इसका मीनिंग स्मॉल अमाउंट, यानी इसमें थोड़ी सी मात्रा रहेगी, सम रहेगी बट नॉट इनफ, में कुछ रहेगा पर पर्याप्त नहीं रहेगा, अभी भी कमी रहेगी, लेकिन हम पॉजिटिव वे में से बोलेंगे। देयर इज अ लिटिल मिल्क फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए लिटिल यानी काफी मिल्क है। लिटिल रहता है मात्र तो क्या बोलते हैं हम, नहीं के जैसा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अ लिटिल मतलब कुछ, थोड़ा बहुत तो है। और यू लाइक अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी लेंगे पसंद करेंगे, इसका मतलब नहीं के जैसे वाली बात नहीं हो रही, पर्याप्त यानी काफी, सम नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं रहेगा पर कुछ तो रहेगा, ये उसका मतलब है। स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा। माय मदर गॉट अ लिटिल रेस्ट, यानी थोड़ा सा रेस्ट, नहीं के जैसे वाली बात नहीं आ रही, उससे ज्यादा, लेकिन पर्याप्त भी नहीं, पर्याप्त रेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा। कांट यू अरेंज अ लिटिल मनी फॉर मी, लिटिल मनी मतलब थोड़ा बहुत, इनफ पर्याप्त मात्रा में तो नहीं अरेंज करो, लेकिन कुछ मात्रा में तो करो। फिर आई नीड लिटिल शुगर टू मेक टी बनाने के लिए अ लिटिल यानी सम, नॉट इनफ पर्याप्त नहीं तो कुछ तो करो, ये इसका मीनिंग होता है अ लिटिल का, जो कि पॉजिटिव मीनिंग देता है। फिर द लिटिल पे आ जाते हैं हम, नेगेटिव यानी नॉट मच, ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी है वो पूरा, जैसे हमने फ्यू में देखा था, थोड़ा सा वह जितना भी है पूरा का पूरा। यू स्पेंड द लिटिल मनी यू हैड, तुमने पूरा जितना भी थोड़ा सा पैसा था तुम्हारे का पास, थोड़ा सा पैसा लेकिन पूरा स्पेंड कर दिया, खर्च कर। गिव द लिटिल मनी यू हैव, थोड़ा सा पैसा दो, कितना थोड़ा सा, यू हैव टू सपोर्ट मी इन द, तुम्हारे पास जितना है, टू सपोर्ट मी इन द इलेक्शन, इलेक्शन में जितना भी तुम्हारे पास है मुझे सपोर्ट के लिए दे दीजिए। माई फादर स्पेंड द लिटिल टाइम ही हैड फॉर मी, जितना भी उनका थोड़ा सा समय था वो पूरा का पूरा उन्होंने मुझ पे स्पेंड कर दिया, फादर ने मुझ पे समय पूरा बिता दिया, व्यतीत कर दिया। तो ये थोड़ा सा लेकिन पूरा, उसमें फ्यू में भी हमने पढ़ा, इसमें भी पढ़ा। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। You are looking happy because you have got quite a few friends in the hostel. Happy दिख रहे हो, क्यों? Quite a few मतलब पर्याप्त रूप से फ्रेंड्स है हॉस्टल में। फ्यू रहते तो नहीं के बराबर रहते फ्रेंड, तो बेचारा हैप्पी नहीं रहता, लेकिन क्वाइट अ फ्यू मतलब थोड़े से है, पर्याप्त है, कुछ इतने हैं कि ठीक है भाई साहब को हॉस्टल में अच्छा लग रहा है। हिज आइडियाज आर सो न्यू, अब उसके जो आइडियाज हैं, नए विचार है, वो न्यू, इतने नए हैं कि ओनली फ्यू पीपल, इतने नए हैं कि एकदम फ्यू पीपल, ओनली कुछ ही लोग, नई के बराबर लोग अग्री कर रहे हैं उससे। फ्यू पीपल कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज परफेक्टली, फ्यू पीपल, नई के बराबर लोग जो विदेशी भाषा होते हैं वो नई के जैसे लोग अपने देश में बोल पाते हैं, तो वो फ्यू यानी नहीं के जैसे लोग। फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट इन आवर कंट्री, हमारे देश में नहीं के जैसे पॉलिटिशियंस लोग ऑनेस्ट होते हैं। यदि हमने अ फ्यू लिख दी तो मतलब पर्याप्त, इतने की बहुत कुछ लोग होते हैं, पर हम ये नहीं के जैसे फ्यू का मीनिंग हम इसमें देखते हैं। प्लांट्स नीड अ लिटिल वाटर इन समर सीजन, यदि लिटिल हम लिख देते अकेले तो लिटिल वाटर नहीं के जैसे, तो समर सीजन में नहीं के जैसा पानी की बात तो आती नहीं। अ लिटिल हम
बोल सकते कि ठीक ठाक जरूरत होती है। तो ये थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो गई। हमने अ फ्यू देख लिया, द फ्यू देख लिया, लिटिल देख लिया। चलिए अब हम सप्लाई सूटेबल डिटर्मिनर्स, हम डिटर्मिनर्स ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें करते हैं, फिल करेंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। पढ़ते हैं क्या आना चाहिए, देखते हैं। पीपल, यहाँ पर पीपल है तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल पहले ये समझ ले। ये पीपल, ये चांस, ये नॉलेज, ये मनी और 5 है ना। तो ये पीपल तो काउंटेबल है, चांस, नॉलेज और मनी ये अनकाउंटेबल है। तो इनमें फ्यू आएगा, इसमें लिटिल आएगा, ये क्लियर। अब फ्यू में अ फ्यू, द फ्यू ये भी देखना है, और लिटिल में अ लिटिल, द लिटिल। तो पीपल आर एबल टू सी देयर ग्रैंडसन। ग्रैंडसन को कौन लोग देख पाते, तो ये बहुत सारे लोग या पर्याप्त मात्रा में या कुछ लोग नहीं देख सकते, लेकिन नहीं के बराबर ही लोग देख पाते ग्रैंडसन की मैरिज। तो हम नहीं के जैसे में हम इसमें फ्यू कर सकते हैं। फिर पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश इन रूरल एरिया, रूरल जो गांव के जो क्षेत्र के लोग हैं वो अंग्रेजी समझ पाते, तो ये भी नहीं के जैसे हम बोल सकते हैं। तो फ्यू पीपल, फ्यू के बाद यूपीएससी एग्जाम वाज नॉट सो गुड, सो शी हैज चांस। कैसे चांस है इसके भी, लिटिल चांस है, नहीं के जैसे चांस। फिर नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यदि हम बोले लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो नहीं के जैसा ज्ञान जो है वो डेंजरस हो जाएगा। तो नहीं के जैसा ज्ञान डेंजरस नहीं होगा। ज्ञान कौन सा होता है, जो थोड़ा ज्यादा रहे, तब नहीं के जैसा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो डेंजर नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा ज्यादा रहे तो पूरा ना रहे, ज्यादा रहे लेकिन पूरा ना रहे तो डेंजर हो सकता है। हमको कार चलाना आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रेक मारना नहीं आता, मतलब पूरा नहीं। और नहीं के जैसा यानी हमको तो कार में उसको खोलने ही नहीं आता, कहाँ से खुलता नहीं पता, तो ठीक है, क्योंकि वो बैठेगा ही नहीं कार चलाने। लेकिन आधा है पता है चालू कहाँ से करते, सब करते, ब्रेक लगाना नहीं आता, तो बस ये होता है। तो हम बोल सकते हैं अ लिटिल नॉलेज, और ये कहावत भी होती है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक। फिर मनी, ही हैड ऑल्सो कुड नॉट सेव हिज लाइफ इन द हॉस्पिटल। उसके पास जितना भी पैसा था वो उतना पैसा भी उसकी थोड़ा सा, लेकिन पूरा का पूरा पैसा जो उसके पास था वो भी उसकी लाइफ हॉस्पिटल में नहीं बचा पाया। तो ये ही हैड ऑल्सो कुड नॉट, यानी पूरा के पैसे की बात, थोड़ा सा लेकिन पूरे पैसे की बात आती है जहां, तो वो द होता है, मनी है तो द लिटिल हो जाएगा वो। तो द लिटिल मनी ही हैड ऑल्सो कुड नॉट सेव, यानी वो भी उतना भी उसकी जान नहीं बचा पाया। तो ये इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखते हैं डू इट योरसेल्फ। अब ये आपको करना है कि इसमें क्या आएगा, पढ़ लीजिए। शी इज वेरी टॉकेटिव बट ऑन द स्टेज शी स्पोक वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको देखना है, फिलअप करना है, यहाँ रिलेटिव्स फिलअप करना और यहाँ वर्ड। अब क्या आएगा ये आप पढ़िए, समझिए। और आपको एक बढ़िया लाल बहुत शानदार एक एप्पल दिख रहा होगा, मैं इससे आपको बताऊंगा कि क्या होता है। आई वॉन्ट लिटिल एप्पल, तो अब ये एक एप्पल, इसमें से मुझे लिटिल चाहिए, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं। तो ये मैंने इसका लिटिल पार्ट ले लिया भाई, कितना पार्ट ले लिया, लिटिल पार्ट खा लिया। अब इसको मेरे को अ लिटिल करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अ लिटिल कर दिया मैंने इसे, कि अ लिटिल पार्ट ले लिया। अब ये जो बचा हुआ है ये लिटिल है, लेकिन ये कैसा है, अब मुझे द लिटिल करना है इसका। तो द लिटिल करना है, तो ये पूरा जो है ये मेरा द लिटिल हो गया, मतलब ये था तो थोड़ा सा, तो लेकिन द लिटिल यानी थोड़ा सा लेकिन पूरा, मैंने क्या किया, पूरा ले लिया, तो द लिटिल हो गया ये। तो आप देखेंगे कि ये कैसा हुआ। पहले मैंने उसको आई हैव टेकन लिटिल एप्पल, आई हैव टेकन लिटिल एप्पल, आई हैव टेकन a little apple, and I have taken the little apple I have.
मीनिंग मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये पूरा एप्पल है एक। अब इसके हम पार्ट की बात करें तो लिटिल क्या, अब क्योंकि ये एप्पल है तो इसका पार्ट की बात कर रहे हैं, तो लिटिल यानी थोड़ा सा ले लिया हमने हिस्सा, फिर आ लिटिल ये और ले लिया, और द लिटिल लेना है तो ये पूरा ले लिया हमने। ये पार्ट की बात हो रही इसलिए मैं लिटिल लगा के बोला। फ्यू एप्पल, क्योंकि एप्पल ज्यादा नहीं है बहुत। अब बहुत सारे हम यदि ये करें कि ये हमारे पास ये हमारे बहुत, ये क्या है, ये सपोज करें इतने सारे ये एप्पल है, सपोज करें ये हमारे एप्पल है, तो हम क्या करें, फ्यू एप्पल, ये फ्यू कर दिया। अब हमने बोला अ फ्यू, तो हमने ये अ फ्यू कर दिया। अब हमें द फ्यू करना है, तो द फ्यू मीन्स थोड़े से होते लेकिन बचे हुए पूरे, तो द फ्यू, ये द फ्यू ये होता है। तो मुझे लगता है अब आप फ्यू लिटिल, ये तो बहुत इजी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल देखना है, लेकिन इसके अंदर फ्यू अ फ्यू द फ्यू ये देखना है। तो ये आप समझ गए होंगे ये एप्पल का मीनिंग, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब फ्यू और अ फ्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, कुछ नए मॉडल्स लेके, कुछ नए डिटर्मिनर्स लेके, और बहुत जल्दी मैं नरेशन पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। स्टूडेंट्स लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि नरेशन के वीडियो भी आने चाहिए, तो आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी नरेशन के वीडियोस भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने बताया है वो आप पूरा नोट करके रखिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या समझ आया, क्या नहीं आया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। ओके, गुड बाय।